Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों का मैं प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था आपका। कैसे आपने वैकुंठ का यहाँ पे ये बताया, एक्सप्लेन किया वैकुंठ धाम का ऐश्वर्य के बारे में, और फिर उसके बाद वृंदावन के बारे में। कैसे एक वृंदावन को मतलब देखने के लिए हमारे जो ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने वृंदावन को नॉन डिफरेंट फ्रॉम गोलोक वृंदावन बताया है, लेकिन उस चीज को देखने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो ये चीज आपने इस एक पास टाइम के थ्रू भी बताया किस तरह से। और फिर आपने ये जो क्लास आप बता रहे थे प्रभु जी, तो हमको एक भगवत गीता का श्लोक याद आया जो 13.22 है, जैसे उस श्लोक को हम पढ़ना चाहेंगे। पुरुषा प्रकृतियस्तो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगोष्य सत असत वसु। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि ये जो हम जो लिविंग एंटिटीज जो कि अपने आप को इंजॉयर, जो आपने बताया ना कि हम जो हमारा गति जो यहाँ पे इस भौतिक जगत में है, हो रहा है, जो भी हो रहा है वो हमारे कारण ही है, क्योंकि हम जो है इंजॉयर बनने का मतलब ऐसा ख्याल लेकर के यहाँ आए थे, अपने आप को सुप्रीम बनाना। हमारा ये नहीं था कि हम भगवान का सेवा करें, जिस कारण से फिर हमें यहाँ भेजा गया भौतिक जगत में। और यहाँ पे इस श्लोक में भी बताया गया कि बिकॉज ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर्स, है ना, हम लोग यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं, और फिर उसी हमारे एक्टिविटीज के थ्रू जो है हमारा जो जन्म इस भौतिक जगत में अच्छे कुल में अच्छा खराब होते रहता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो क्लास के थ्रू आपने समझाया कि हमें जो है यहाँ पे कि अपना मूड किस तरह का डेवलप करना है, हमें इंजॉयर नहीं बनना है, और हमें भगवान का सेवा करना है, ताकि हम जो है भगवान के यहाँ पे जो भक्ति के थ्रू हम फिर से भगवान के शाश्वत धाम में जा सके, और फिर वहाँ भगवान का सेवा कर सके, जो कि जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं है, जो हम यहाँ पे हर इस मटेरियल वर्ल्ड में हर क्षण जो है ना अपने दुख को अनुभव करते हैं, ये क्यों है, ये कैसा क्यों हो रहा है ऐसा। तो वही चीज अल्टीमेट आपने सॉल्यूशन हर मतलब अपने ये जो सारे प्रॉब्लम्स जो लाइफ में है ना, उसके अल्टीमेट सॉल्यूशंस भी आपने बता दिया। और वो जो कि प्रभुपाद ने भी हमें भक्ति को दे करके हमारा जो है ना ये किया है, भला किया है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से बताया अपने क्लास। प्रभु मुझे बस इसमें थोड़ा सा ही ओके। यस माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारे पॉइंट होने तो। अच्छा ओके। प्रभु उसमें आपने ये जो बताया ना कि हम लोग मतलब कैसे धाम का यात्रा करते हैं, तो मतलब हमें पता नहीं चलता है। जैसे आपने प्रभुपाद का भी एग्जांपल दिया कि उसमें लास्ट डे बचा था, तो सब लोग गए थे कि वो आपको टेम्पल विजिट करना है, बट वहाँ पे कथा भी सुना रहे थे। तो प्रभु एक्चुअली वो फिर हमने मतलब एक्चुअल में रियलाइज भी किया है प्रभु। एक्चुअली मैं भी 2 बार इससे पहले वृंदावन गई थी, बट मुझे बहुत मतलब कुछ पता नहीं था। बट इस बार मैं जब ये सभी भक्तों के साथ मतलब गोपीमोहन प्रभु के साथ, कुंजेश्वरी माता जी के साथ, ये लोग के साथ गई, तो फिर मुझे एक्चुअल में मतलब पता चला कि इतना कुछ मतलब वृंदावन में है, जो मतलब हमारे आचार्य मतलब वहाँ पे उन्होंने बताया है।
बहुत कुछ मतलब प्रभु जी वहाँ पे हमको जाके एक्सप्लेन भी कर रहे थे कि ये यहाँ पे जन्मा माता जी का यहाँ पे बैठक था जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ थी। तो बहुत मतलब उसके पहले भी गए थे प्रभु, लेकिन वो सब कुछ पता ही नहीं था। राधा कुंड में भी वहाँ पे भी बैठक था, तो वहाँ पे भी प्रभु जी मतलब बोलते हैं ना कि हम भक्तों के साथ जाएंगे तो ही हमें एक्चुअल में उस धाम का मीनिंग पता चलेगा जब वो बताएंगे। तो और जैसे भी हमारा क्लास कितने मतलब मैं तो थोड़े टाइम से ही ज्वाइन हुई हूँ, तो भी कितनी सारी लीलाएं हमको बताते हैं। तो मतलब हम वहाँ पे जाके भी हम उसको पता नहीं मतलब हम जान नहीं सकते जो हम यहाँ पे सुन के मतलब ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि नहीं ऐसा है। मतलब कितने बार वामन लीला माता जी ने भी वो राधा रानी का कथा सुनाया था कि जो वो नहाती हैं वहाँ पे बात करती हैं, तो मतलब उनकी सारी सखियां रहती। तो मतलब हम लोग ऐसे सुन के मतलब जो आप बता रहे थे ना प्रभु, तो मुझे वो याद आया कि हम लोग सुन के ही कितना मतलब पूरे धाम का यात्रा कर लेते हैं, जो हम अगर कुछ नहीं पता होगा तो हम वहाँ पे जाके नहीं कर सकते। तो मुझे बस यही एक शेयर करना था प्रभु। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू माता जी। एक्चुअली ना माता जी, भक्तों के साथ जब जाते हैं ना तभी वो यात्रा होता है, नहीं तो टूर जैसे टूर पे जाते हैं ना लोग, प्रभुपाद की कृपा से सही में यात्रा, अभी यात्रा का क्या मीनिंग है समझ में आया, नहीं तो वो एक जस्ट पिकनिक या टूर। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गोपन प्रभु, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया भगवान के धाम का वर्णन। तो जब आप बता रहे थे तो जब भगवान के धाम का वर्णन हम सुनते हैं, उसे अनुभव करते हैं, तो पता चलता है कि तब हम कभी भगवान से ये शिकायत नहीं करेंगे कि ये दुनिया इतनी ऐसी छोटी क्यों बनाई, इधर जन्म मृत्यु क्यों रखा है और इतने कम समय के लिए क्यों है हम। जब हमारा शाश्वत धाम में स्थान रहता है तो भगवान कितने कृपालु है कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो थोड़े टाइम में फटाफट अपना कर्म खत्म करो, भगवान को पाओ और जाओ, तब ये पता चलता है। और दूसरा आपने ये कहा था कि मोरो यही अभिलाष अमेरिका दियो वास्तु, भगवान ने इसके लिए भी पूरी तरह से तैयारी करके रखी है। प्रभुपाद जी को पहले से वहां पर भेजा है, जो भी बाहर के देशों में जाते हैं, और फिर से बैक टू गॉड है। हम लोग को भी इसे बाहर जाके इस्कॉन में ज्वाइन हुए और फिर भगवान के धाम वापस जाने का रास्ता। और आपने कहा था कि किस तरह हम लोग जो वृंदावन है अभी भी वहां पर है, जो ऊपर गोलोक वृंदावन में है और यहाँ पर पृथ्वी पर है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो वो जब बोल रहे थे तो मुझे वो याद आया हरिदास ठाकुर जो वृंदावन में निधिवन के बाहर जो स्वयं ललिता सखी के अवतार थे। तो जब तानसेन अपने गुरु हरिदास ठाकुर से संगीत सुनवाने के लिए अकबर को लेके आते हैं, और सुन के जब वो बहुत प्रसन्न होते हैं तब अकबर बोलते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो बोलिए। तभी वो कहते हैं कि आप वो जो कुंड है उसकी कुछ सीढ़ियां टूटी हुए वो ठीक करवा देना। और जब अकबर वहां पर इतना सा काम, और जब जाते हैं वहां पर सीढ़ी देखने के लिए, जब उसे वो हरिदास ठाकुर से जो दृष्टि मिलती है तब देखते कि छोटा सा कोना टूटा हुआ, लेकिन जो है वो पूरे हीरे जवाहरात मणि वो इतने अमूल्य है कि इस धरती पे वो सब है ही नहीं। तभी वो बोलता है कि हाँ मैं ये ठीक नहीं करवा सकता हूँ। तो ये सब देखने के लिए जो भक्त है, बड़े बड़े आचार्य, उनके अगर हम सेवा करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, तभी हम उस दृष्टि से यहाँ पर जो वृंदावन है वो देख सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ये जो आपने अकबर जी का वो बताया ना, बहुत ही ट्रू। राइट। जब उनको लगता है इतना छोटा सा काम, लेकिन कृपा जब मिलती है उनको देखते हैं तो वो समझ में आता है कि उनकी बस की बात नहीं। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर आपने प्रसंग शेयर किया। हरे कृष्णा गोपन प्रभु। हरे कृष्णा माधव। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। और इसमें ये जो पूरा जो श्लोक है कि कैसे मतलब हम लोग भी देख रहे हैं पूरा अध्याय में
भगवत धाम का पूरा वर्णन आ रहा है इसमें। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरा मतलब पहले देखा कि कल्पवृक्ष का वर्णन था, वहाँ के पेड़ पौधों का, फूलों का। तो आज के जो श्लोक है उसमें वहाँ का जो एयरप्लेन्स हैं उसके बारे में वर्णन है। फिर जो वहाँ के स्त्रियाँ कैसी हैं उनका वर्णन है। तो इट इज सो अट्रैक्टिव, क्योंकि इवन कोई बहुत अच्छा मॉडल का गाड़ी भी आ जाता है तो लोग कितना आकर्षित, अरे ये कौन सा कार है यार, मतलब उसके मतलब फॉर मेन कार्स इज अ बिग क्रेज। तो ये जो है ये तो सुपर कार है एकदम। और कैसे मतलब जो है मतलब साधारण नहीं है, मतलब मेटल की नहीं बनी है, आयरन की नहीं बनी है। तो वो सारा जो है इसमें दिया है वर्णन, कैसे ये अलग अलग प्रकार के जो लपिस लजूली, एमराल्ड, गोल्ड इसका बना है। तो कोई मतलब मैंने देखा था, आई थिंक कोई दुबई का एक शेख है शायद, उसके पास एक गोल्ड प्लेटेड कार है, गोल्ड आई थिंक गोल्ड भी नहीं है, आई थिंक गोल्ड प्लेटेड कार है। तो उसको उसने इतना शो ऑफ किया था। तो ये तो एक्चुअल गोल्ड का बना है इंस्टेड ऑफ आयरन, एंड उसमें इतना सारा एमराल्ड और ये सब सारे हीरे जवाहरात उसमें लगे हैं उसमें। सो कितना ऐश्वर्य है वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इवन जो स्त्रियां हैं वहाँ पे दे आर सो ब्यूटीफुल, उसका भी वर्णन है इसमें भागवतम में। इट्स वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड। और ये जो है हम लोग ये देख के समझ सकते हैं कि वहाँ पे जो है ये नॉर्मल जो आकर्षण होता है, जो यहाँ पे हमारे लिए सबसे बड़ा बंधन है, जो अपोजिट जो है सेक्स का जो अट्रैक्शन है, और मेल फॉर फीमेल और फीमेल के लिए मेल का, तो वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ पे दोनों भी इतने मतलब मेन आर सो हैंडसम ब्यूटीफुल, वुमेन आर सो अट्रैक्टिव, बट स्टिल वहाँ पे जो है वो सब चीजें नहीं है। एंड दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब उनका चेतना इतना कृष्णमयी है कि ये सब चीजें उनके ध्यान में ही नहीं आती, मतलब साथ में रहते हैं और दे आर सो एब्जॉर्ब्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो हम लोग भी प्रे करेंगे कि हम लोग उसका कुछ भाग तो हम लोग को जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस का आ जाए, ताकि हम लोग एटलीस्ट 24 घंटे नहीं तो एटलीस्ट जब करते हुए तो हम लोग कम से कम कृष्ण कॉन्शियस रहे। सो वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड। और ये इसीलिए है ताकि जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि अगर हमको अमेरिका जाना है तो हम अमेरिका का पूरा वर्णन सुनते हैं, वैसे हम लोगों का जो गोल है इट्स नॉट वैकुंठ, हमको तो मतलब गोलोक धाम जाना है, बट स्टिल हम लोग अगर ये समझ सकते हैं वैकुंठ धाम इतना सुंदर है तो गोलोक धाम और कितना सुंदर होगा, इट्स स्टिल हायर अबाउट दैट। सो वी शुड लिसन ऑल दिस एंड अपना हैंकरिंग जो है, हमारा लालच, कि जैसे प्रभु ने बोला, सूरत माधव प्रभु ने बोला हमारा भी एक विमान वहाँ पे पार्क हुआ है, तो कैसा होगा क्या होगा वो देखने के लिए वो अपना हैंकरिंग बढ़ाते रहें एंड फोकस ऑन आवर गोल टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। ये जो आपने वर्णन करके बताया वो जो ऑपोजिट सेक्स यहाँ का और वहाँ का, प्रभु थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।